हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एसएससी स्टेनो 2022 का ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का स्किल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा इंग्लिश का री एग्जामिनेशन होना था वो भी 10 मार्च को कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। ओवरऑल हाँ, कुछ इशू देखने को मिला, लाइक बंदों के की स्ट्रोक्स किसी का 98 आ रहा है, किसी का 48 आ रहा है। ये इशू इसको लेकर के कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक नॉर्मल सा एक ग्लिच था सॉफ्टवेयर में, तो उसको लेकर के कुछ भी हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है कि लाइक ये इशू भी लाइक बंदे बोल रहे हैं कि हमने मैटर टाइप कर लिया बट उसमें सबमिट नहीं क्लिक किया, या लाइक वेरिफिकेशन में लाइक मदर्स नेम पूछते तो मदर्स नेम तो दिया था बट उसको सबमिट नहीं किया। तो आपको बता दूं वो चीज़ ऑटो सबमिट हो जाती है, आप चाहे सबमिट क्लिक करो चाहे सबमिट ना क्लिक करो। सो उसको लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने ये शॉर्ट हैंड की जो नोटबुक प्रोवाइड की थी उसमें हमने लाइक स्ट्रोक्स लिखे तो उसके ऊपर हमने पेंसिल से लिख दिया था वर्ड्स एंड ऑल, जो डिफिकल्ट लग रहा था बाद में ट्रांसक्राइब करने के लिए, और उसको इरेज करना भूल गए या उसको कट करना भूल गए। तो उसको लेकर के कोई इशू नहीं होना है, उसको लेकर के पूरी तरीके से निश्चिंत रहे। आपका स्किल अच्छा गया, आराम से एंजॉय आप कर सकते हो। अब बात आती है एनालिसिस की कि लाइक क्या लेवल रहा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे 16 फेब को, जो 16 फेब को हमारा एग्जामिनेशन हुआ था हिंदी शॉर्ट हैंड का एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड का भी हुआ था ग्रेड डी का। तो जैसा रिव्यू रहा है उनका उस हिसाब से एंड ओवरऑल मैटर देखा भी जाए तो हिंदी का मैटर तगड़ा था, लेवल का मैटर था, लाइक मॉडरेट टू टफ उस मैटर को कहा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा उनके में प्रॉपर नाउंस भी आए थे, नदियों के नाम एंड ऑल, इतना सब कुछ, मतलब उनका मैटर एक लेवल का तगड़ा लेवल का मैटर था। तो ओवरऑल अगर हम एनालिसिस मतलब एक ओवरऑल अगर हम देखते हैं पूरा, तो हिंदी जो 16 फेब को कंडक्ट हुई स्किल एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश का भी जो कंडक्ट हुआ था, इंग्लिश के भी जो बच्चों का गया था उनका भी रिव्यू आया था, तो वो भी कह रहे थे कि हाँ मैटर मॉडरेट लेवल का था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 16 फेब को जो मैटर हुआ है, जो स्किल हुआ है, वो मॉडरेट टू टफ के बीच में हुआ है। अब बात आती है जो हमारा मैटर कल हुआ है, स्किल कल हुआ है 10 मार्च को। सो 10 मार्च का तो एनालिसिस सीधा सीधा बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी मैटर था। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था कि वो उसका बंदा स्ट्रोक ना बना पाए। हाँ, हो सकता है इक्का दुक्का कुछ वर्ड्स ऐसे लगे हों कि लाइक उसके लिए सोचना पड़े, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा वर्ड था कि जिसके लिए आपको सिर को जाना पड़े कि हाँ इसका स्ट्रोक कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से, और बंदे ने अच्छे से प्रैक्टिस की तो उसके लिए मैटर कुछ नहीं था। तो अगर हम 10 मार्च की बात करें तो वो इजी मैटर था। हाँ, दिल रखने के लिए आपको बोल सकते हैं कि चलो ठीक है तो इजी टू मॉडरेट, बट हाँ अगर उसको रियल बेसिस पे अगर उसकी एनालिसिस करें तो इजी मैटर आया था एंड ना फ्लक्चुएशन उतनी थी। बिकॉज जिस हिसाब से हम लोग को 15 को बंदे ने बोला था, मेन इशू तो स्पीकर का ही था कि लाइक उसने बोला ही नहीं था क्लियरली, बट स्टिल फ्लक्चुएशन को लेकर भी इशू नहीं था। चाहे आप ग्रेड सी देखो चाहे ग्रेड डी देखो, फ्लक्चुएशन भी उसकी सॉफ्ट थी। फ्लक्चुएशन गया था और उसने धीमा भी किया था, अगर बंदों ने ढंग से आपने फील किया होगा तो फ्लक्चुएशन आई थी, बट वो उस लेवल की रैंडम नहीं थी लाइक जैसा 15 फेब को हमें देखना पड़ा। एंड ओवरऑल 16 फेब को भी जो हिंदी वालों का हुआ है उन्होंने भी अब बोला है कि लाइक फ्लक्चुएशंस अच्छी खासी थी। अब बात आती है ये स्किल एग्जामिनेशन होने के बाद हमारे हिंदी के भाई लोग कह रहे हैं कि सर आपने हम लोग का मुद्दा नहीं उठाया एंड ऑल। तो देखो, आप लोग का जब एक स्किल हुआ उसके बाद आप लोगों ने खुद ही बोला था कि हमें लेकर कोई इशू नहीं हुआ, स्पीकर का कोई इशू नहीं है एंड मैटर इजी गया। तो इस वजह से आप लोग को लेकर के फिर वो मुद्दा बना ही नहीं। 15 तारीख को जब इंग्लिश वालों का हुआ उसके बाद उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ आवाज़ नहीं सुनाई दिया है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आई, इस वजह से वो मुद्दे को डायरेक्ट सामने रखा गया। सो अब तो खैर जो होना था हो गया, तो उसको लेकर के अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल फिर भी अगर आप देख तो लाइक 2019 और 20 में भी बंदों ने बोला था कि ये स्किल टेस्ट हमारा इजी था, जो शॉर्ट हैंड आई थी वो इजी थी, बट स्टिल पास कितने किए थे 50 to 60%। सो हमेशा ये क्राइटेरिया रहा है कि मैटर जितना भी इजी आ जाए बट पास 50 to 60% ही करते हैं। सो ओवरऑल सिनेरियो वो चला जाता है। प्लस अटेंडेंस में भी ये जो री एग्ज़ाम हुआ इसमें भी बंदों ने कई थे जो छोड़ दिए एग्ज़ाम। और अगर मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मेरे भी जानने में, मैं जहाँ सेंटर में था उसमें भी 3-4 लोग ऐसे थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि वो टाइप नहीं कर पाए मैटर पूरा। सो कई सिनेरियोज़, कई चीज़ें होती हैं जो प्ले करती है ओवरऑल हमारे फाइनल कट ऑफ में, तो उसको लेकर के ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग कि अब प्रेफरेंस फॉर्म का क्या होगा, फाइनल कट ऑफ क्या होगी, क्या इम्पैक्ट होगा। सो इसको लेकर के रिगार्डिंग पूरी वीडियो हम लोग जल्द से जल्द लाएंगे। हर एक डिपार्टमेंट के एनालिसिस पे भी बनाएंगे कि लाइक किस डिपार्टमेंट में क्या होम पोस्टिंग एंड ऑल, जितना जितना हम लोग को जो नॉलेज एंड ऑल मिलेगा वो कोशिश करेंगे आपको शेयर करें, ताकि प्रेफरेंस फॉर्म भरते टाइम आपके दिमाग में किसी भी टाइप का ब्लंडर ना रहे, किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आप ढंग से पढ़ पाओ। क्योंकि प्रेफरेंस फॉर्म भी जो आप भरते हो ना, फिर वो आपका रैंकिंग जब बनेगी तो उसमें काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। फिर ये ना हो कि लाइक
अंदर चुकी में आप कोई डिपार्टमेंट पकड़ लो और बाद में रिग्रेट हो कि यार इससे अच्छा इस नंबर पे इससे भी बेहतर एक डिपार्टमेंट मिल सकता था और वो हम नहीं ले पाए। अब एक चीज़ इसमें और बोलना चाहूँगा, लाइक 15 फ़ेब को हमारा जब एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का, तो उसके बाद मैंने बोला था कि मैटर डूएबल था, तो उसमें कुछ लोग ये भड़क गए थे कि भाई गलत बोल रहे हैं, मैटर डूएबल नहीं था। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग भी थे, लाइक चैलेंज भी दे रखा था उन लोगों ने कि हम चैलेंज करते हैं, मैटर लिख के दिखाओ ऑल एंड ऑल। तो उनको पहले चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मुझ पे फोकस करने से ज़्यादा अच्छा है आप अपने कैंडिडेट्स पे फोकस करें, बिकॉज एसएससी किसी का ख़रीदा हुआ सामान नहीं है कि आपके हिसाब का वो मैटर देगा, ठीक है ना। हो गया इस बार 10 मार्च को इजी आया, बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगली बार जब 2023 में स्किल टेस्ट होगा तो फिर से वो इजी मैटर देगा। हो सकता है जैसा 15 फ़ेब का मैटर आया फिर से आ जाए और फिर बच्चे रोने लगें, ये भी हो सकता है। तो इसको लेकर के तो बिल्कुल इत्मीनान न रखो कि अगर मिस्टर डेप्टी चेयरमैन या स्पीकर सब चल रहा है तो आगे भी वहीं आना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो जो हम लोग ने ये किया, जो हम लोग ने बात रखी एसएससी को, बात सिर्फ इस चीज़ से रखी थी कि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था। अगर प्रोनाउंसिएशन सही होता तो ये वल्चर और जितना भी चीज़ आई थी इसके रिगार्डिंग मैटर को लेके कोई इशू नहीं था। सो इस चीज़ से तो जितना जल्दी हो सके इंग्लिश वाले अपना बाहर आ जाएं कि उनको अगर लगता है कि केसी एंड ऑल से ये मैटर आते रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसएससी ने किसी भी तरीके से ये नहीं कहा है कि हम सिर्फ इसी से मैटर देंगे या ये हो जाएगा हार्ड हो जाएगा ये हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। मैटर हमेशा एसएससी रैंडम पिक करेगी। और जिस हिसाब का मेरे को देखने को मिला, मुझे खुद लगा कि यार फिर आप लोग स्टेनोग्राफर्स की तैयारी क्यों ही कर रहे हो कि लाइक अगर एक एसएससी हाई लेवल का मैटर दे रही है और फिर आप लोग इसलिए खड़े हो जा रहे हो कि नहीं ये मैटर डुएबल नहीं था ऑल एंड ऑल, फिर तो कल को आपको पोस्टिंग हो जाएगी तो आप तो अपने जिस ऑफिसर से अटैच होगे उससे शुरू हो जाओगे, कह दोगे नहीं हमारे सर बोलते थे डिप्टी चेयरमैन पे, तो आप डिप्टी चेयरमैन से शुरू करो, नहीं तो हम लिखेंगे नहीं। सो ओवरऑल मेरी सजेशन नहीं रहेगा कि ये थोड़े हाई लेवल के मैटर्स प्रैक्टिस करते रहो, लाइक प्रोग्रेसिव करो तो ज़्यादा अच्छा है। और एडिटोरियल एंड ऑल पे भी थोड़ा हाथ जमाने की कोशिश करो, क्योंकि क्या बुरा है हार्ड लेवल के मैटर करोगे अंत में जाके वो फ़ायदा ही करेगा। अब बात आती है हमारे एसएससी स्टेनो 2023 की बैच, जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। 150 मेंबर्स का हम लोगों ने मैक्सिमम लिमिट रखा है एंड 70 to 80 मेंबर्स लगभग हमारे हो ही चुके हैं, बल्कि इससे प्लस ही हो गए हैं अभी। इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें आप प्रीवियसली अपेयर हुए हो उसका एडमिट कार्ड आप अरिहंत सर को या मुझे पर्सनल डीएम कर देना विथ योर रियल ओरिजिनल आईडी इन टेलीग्राम। हम आपको उस ग्रुप पे जोड़ देंगे। डेली जीके के क्लासेस, इंग्लिश एंड रीजनिंग के क्लासेस होंगे। हमारे पुनीत सर जो कि रीजनिंग रिगार्डिंग आप सबका मार्गदर्शन करेंगे, अरिहंत सर जो कि जीके के रिगार्डिंग मार्गदर्शन कर रहे हैं, जीके की क्लासेस चल रही हैं, एंड मी इंग्लिश के लिए इस मंडे से मैं उसके बैचेस शुरू कर दूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं, कोई भी फीस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात आती है एनालिसिस की, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसके बारे में आपको जल्द से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप उसको भर देंगे तो एक रफ आइडिया हो जाएगा, लाइक हाँ किस हिसाब से बंदों का स्किल अच्छा गया, बुरा गया, ख़राब गया, एंड उससे एक हम लोग कम से कम एक रफ एस्टिमेट अब कर पाएँ कि लाइक कट ऑफ क्या हुई। लाइक पिछली बार भी हमने गूगल फॉर्म का किया था, बट एंट्रीज अच्छी खासी नहीं आई थी कि जिस पे हम लोग एक आइडिया भी दे सकें कि कट ऑफ क्या। हाँ हवा में प्रोडिक्शन करना हो तो कर दें, बट उसका कोई मतलब नहीं है, फालतू में एंजाइटी आएगी। सो फॉर्म जल्दी हम लोग लाएंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फिलअप कर देना। सो एक हम लोग आपको एक रफ आइडिया दे सकेंगे कि किस जोन में कितना सेफ़, एक एस्टिमेट रहेगा कि हाँ इस जोन से इस जोन पे आप सेफ़ हो। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। कोई भी आपको अगर क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।